अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू सेफोलिक चैनल फॉर चाइनीज़ लैंग्वेज कोर्स इन उर्दू हिंदी। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में सेक्शन 2 के अंदर इसकी पहली वीडियो है और उसके अंदर हम इंशाल्लाह बाकायदा अपनी चाइनीज़ लैंग्वेज की जो वोकैब है, जो अल्फाज हैं, जो वर्ड्स हैं, हम उसका स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास है आई, यू और ही, शी, इट के चाइनीज़ के अंदर हम किस तरह से कहेंगे मैं, वो और तुम। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास वो, डब्ल्यू ओ और उसके ऊपर थर्ड टोन, तीसरी टोन। टोन के बारे में मैं आपको बता दूं, आपने परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है अगर आपको नहीं समझ में आ रही टोन। ठीक है, हमने 4 टोन्स देखी थी। अगर आपको ये समझ नहीं आ रही टोन्स तो आप इसको ईजी होकर छोड़ दें, कोई मसला नहीं है, आप फिर भी बोलना सीख जाएंगे। ठीक है, ये मैं इसलिए लगा रहा हूँ कि यूट्यूब के ऊपर मैंने देखा कि बहुत सारे लोग नीचे कमेंट कर रहे थे कि जैसे पता नहीं, मुझे टोन्स का पता नहीं है या मैं वो सिखा नहीं सकता। तो उस मकसद के लिए हो सकता है अगले लेक्चर्स में हम इन टोन्स का ख़त्म कर दें और सिंपल वर्ड्स लिखें। तो अभी के लिए मैं जो फर्स्ट लेक्चर्स हैं उसके अंदर टोन्स को लाजमी लेके चलूँगा। ठीक है, तो क्या है डब्ल्यू ओ, वो और उसका मतलब है आई, मी मतलब मैं। ठीक है, वो आपने कैसे करना है, जैसे मैं कर रहा हूं वैसे प्रैक्टिस करें। वो ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, मैं, वो मैं। सेकंड वर्ड है हमारे पास एन, आई और आई के ऊपर थर्ड टोन, नी, और इसका मतलब है यू, तुम, नी, तुम, तुम। अगला वर्ड है हमारे पास टी ए, था। इसका मतलब है वो, ही, शी, इट। वो में मर्द भी हो सकता है, मेल, फीमेल भी हो सकती है वो, और कोई चीज़ भी हो सकती है, कोई कुर्सी, कॉपी, पेंसिल जो दूर पड़ी है वो। तो इसको कैसे बोलेंगे, था। तो अब आप सब मेरे साथ प्रैक्टिस करें। वो मैं, नी, तुम, था, वो, नी, था, मैं, तुम, वो, था, नी, वो, था। ठीक है, तो आपने बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है। देखिए, शुरू में आपने अल्फाज को याद करने के लिए, उनको समझने के लिए मैक्सिमम प्रैक्टिस करनी। तरीकाकार यही है जो हम कर रहे हैं। कोई नहीं है साथ में, कोई मसला नहीं, अकेले बहुत हैं, आप खुद से कर लेंगे। सिंपल आपने बार बार समझ के, मैं हूं, वो दूर वाला है, था, पास वाला तुम हो, नी। तो इस तरह से आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। अच्छा, तो दोस्तों नेक्स्ट हमारे पास जो अल्फाज है वो है मामा। इसके बोलने से जाहिर हो रहा है, इसका मतलब है मदर, अम्मी, वालिदा, मामा। तो कैसे बोलेंगे हम इसे, मामा। इसके ऊपर कौन सी टोन है, फर्स्ट टोन। ठीक है, मामा। नेक्स्ट वर्ड है पापा, बी ए पा प
पा, इसका मतलब क्या है? फादर, अब्बू, वालिद साहब, ठीक है। पापा कैसे बोलेंगे इसे? पापा। बी को कैसे बोलते हैं? पे। ए को कैसे बोलते हैं? आ। तो क्या बना? पा पा पापा। अब इसके ऊपर फोर्थ टोन है तो झटका दे के बोलेंगे पा पा पापा पापा, लेकिन इसके ऊपर कोई टोन नहीं है एम ए पे, तो इसका मतलब हो गया अब्बू, फादर, ठीक है। फिर बताऊंगा टोन्स की नहीं समझ आ रही, लीव इट, कोई मसला नहीं है, छोड़ दो इसको, सिंपल आप देखो, और आगे आगे हम इस टोन्स को ख़त्म कर देंगे। अगला जो हमारे पास वर्ड है बड़ा इंपॉर्टेंट, जो कि आप सब लोगों को अक्सर आप लोगों ने सुना भी होगा बिगिनर्स ने, वो है HAO, हाउ। हाउ हाउ हाउ, तो इसका मतलब है गुड, फाइन, अच्छा। अच्छा, अच्छे को कैसे कहेंगे? हाउ हाउ। अब प्रैक्टिस करते हैं। मामा, अम्मी, पापा पापा पापा, अब्बू, हाउ हाउ हाउ, इसका मतलब है अच्छा, गुड। अच्छा, इससे पहले अभी हमने देखा था एक वर्ड नी। नी, ठीक हो गया? नी नी, इसका मतलब क्या था? तुम, ठीक है। इसी हाउ को पकड़ के अब हम यहां पे लगा देंगे इसके साथ। अब ये हमारे पास एक कंप्लीट वर्ड बन गया। क्या बन गया? नी हाउ, नी हाउ, नी हाउ। तो इसका मतलब क्या है? अस्सलाम वालेकुम, हेलो 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 हेलो, हाय, अस्सलाम वालेकुम, ठीक है। तो कैसे बोलेंगे चाइनीज के अंदर? नी हाओ, नी हाओ, नी हाओ, स्पीड में, नी हाओ, नी हाओ, नी हाओ। तो इसका मतलब क्या हुआ? हेलो हेलो हेलो, नी हाओ, नी हाओ, नी हाओ, नी हाओ। और इसका आपने रिस्पॉन्स कैसे करना है? सेम यही, नी हाओ, नी हाओ, नी हाओ। तो रिस्पॉन्स में नी हाओ, आप भी मुझे करें, नी हाओ, नी हाओ, हेलो, नी हाओ। अच्छा, तो नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास माँ। माँ, MA, माँ, माँ, सिंपल M और A। अच्छा, तो कोई भी ज़ुबान है, हम उसमें सवाल जवाब तो चलते हैं हमारे, ठीक है, सवाल जवाब पूछे जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप क्या काम करते हैं? एक ये सवाल होते हैं, जी मैं जॉब करता हूँ। एक सवाल होता है, क्या आप खाना खाएंगे? जी मैं खाना खाऊंगा, या उसका जवाब होगा नहीं मैं खाना नहीं खाऊंगा, ठीक है। तो इंग्लिश में इसको बोलते हैं, एक तरह के सवाल जो होते हैं जिसमें हमें थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन देनी होती है, उसको बोलते हैं ओपन एंडेड। ओपन एंडेड मतलब कि आप कहाँ जा रहे हैं? मैं लाहौर जा रहा हूँ, तो इसको बोलते हैं ओपन एंडेड सवाल, ठीक है। लेकिन एक सवाल वो होते हैं, एक क्वेश्चंस वो होते हैं जो कि आपने हाँ या ना में जिनका जवाब देना होता है। फॉर एग्जांपल, क्या आप खाना खाएंगे? जी मैं खाना खाऊंगा, या नहीं मैं खाना नहीं खाऊंगा, यानी इसका जवाब क्या, हाँ में या ना में। इसको बोलते हैं बाइनरी क्वेश्चंस, ठीक है। क्या आपको चाइनीज़ ज़ुबान आती है? जी मुझे चाइनीज़ आती है, नहीं मुझे चाइनीज़ नहीं आती। तो यानी ऐसे सवाल जिनका जवाब हाँ या ना में होगा उसको बोलते हैं बाइनरी क्वेश्चंस, ठीक है। अब चाइनीज़ के अंदर ये बाइनरी क्वेश्चंस या हाँ या ना वाले सवाल किस तरह से किए जाते हैं, उसके लिए हमने जो इस्तेमाल करना है वो होता है माँ, MA, माँ। माँ, वेरी सिंपल, बोलने में बहुत आसान। तो किस तरह से हम यूज़ करेंगे? अभी हमने देखा कि अस्सलाम वालेकुम करने के लिए या हेलो करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? नी हाओ, नी हाओ, नी हाओ, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ? हेलो हेलो। लेकिन अगर इसके आगे मैं इस माँ को लगा दूं, अब ये क्या बन गया? अब ये बन गया हाउ आर यू।
आप कैसे हैं। नी हाओ मा आपने बहुत बार सुना होगा, तो आज आपको पता लग गया ये किस तरह से बनता है कि नी का मतलब तुम, हाओ का मतलब गुड, नी हाओ का मतलब था हेलो। इसी नी हाओ के आगे अगर मैं माँ लगा दूं तो ये क्या बन जाएगा, हाउ आर यू, आप कैसे हैं, आपका क्या हाल चाल है, और सुनाओ तुसी कैसे हो। ठीक हो गया। तो इसको हम चाइनीज़ में कैसे कहेंगे, नी हाओ मा, नी हाओ मा, नी हाओ मा, नी हाओ मा। आप मेरे साथ प्रैक्टिस करें, नी हाओ मा, नी हाओ मा, नी हाओ मा, नी हाओ मा। अब इस नी हाओ मा का चाइनीज़ में कैसे जवाब देंगे वो देखते हैं। मैं, मुझे, इसकी चाइनीज़ क्या थी अभी हमने देखी, वो, मैं, वो। ठीक हो गया। और गुड की, अच्छे की चाइनीज़ क्या थी, हाओ, ये भी हमने देखा। ठीक है। अब इसका मतलब क्या हो गया, वो हाओ, मैं बहुत अच्छा हूं, मैं बिल्कुल ठीक हूं, आई एम फाइन, आई एम गुड, आई एम वेल। ठीक हो गया। तो किस तरह से कहेंगे, वो हाओ, वो हाओ, वो हाओ। मैं आपसे सवाल पूछता हूं, नी हाओ मा, नी हाओ मा, नी हाओ मा, आप कैसे जवाब देंगे, वो हाओ। इसी तरह मैं कह सकता हूं, था हाओ मा, वो कैसा है, था हाओ मा। ठीक है। आप क्या जवाब देंगे, था हाओ, वो अच्छा है, था हाओ, वो अच्छा है, था हाओ मा, था हाओ मा, था हाओ मा, वो कैसा है, वो अच्छा है। नी हाओ मा, आप कैसे हैं, वाह हाओ, मैं बहुत अच्छा हूं। ठीक हो गया। तो इस तरह से आपने दो चीजें सीख ली, एक तो हेलो करना, नी हाओ, फिर अगला बंदा कैसे जवाब देगा, नी हाओ। फिर अगला सवाल क्या पूछते हैं जी, आपकी तबीयत कैसी है, नी हाओ मा, नी हाओ मा। तो उसका जवाब कैसे आएगा, वाह हाओ, वाह हाओ, वाह हाओ। ठीक है। इसी तरह हम कह सकते हैं, नी मामा, आपकी अम्मी, हाओ मा, अच्छी हैं, आपकी अम्मी की तबीयत ठीक है। कैसे कहेंगे हम, नी हाओ मा, नी मामा हाओ मा, नी मामा हाओ मा। आप जवाब कैसे देंगे, वाह मामा हाओ, वाह मामा हाओ, वाह मामा हाओ, नी हाओ मा, वाह हाओ, नी मामा हाओ मा, वाह मामा हाओ। मेरी अम्मी ठीक ठाक हैं, मेरी अम्मी बिल्कुल ठीक हैं। तो इस तरह से आप इसको भी कह सकते हैं, नी का मतलब तुम, मामा का मतलब मामा, यानी इसका मतलब क्या हो गया, इसको हमने कह दिया आपकी मामा, आपकी अम्मी हाओ मा ठीक है। तो आप कैसे जवाब देंगे, वाह मामा, वाह का मतलब मेरी, मामा अम्मी, हाउ गुड। अच्छा, एक चीज़ तो हमने सीख ली कि हमने सवाल पूछना है कि आप कैसे हैं। ठीक है। हम उर्दू में पहले बात करते हैं, हेलो हेलो, कैसे हैं आप, जी मैं ठीक हूँ। जब हम ये कहते हैं जी मैं ठीक हूँ, फिर अगली बात हम साथ ही कहते हैं, और आप अपना सुनाएं। ठीक है, और आप सुनाएं, ये कहते हैं ना व्हाट अबाउट यू।